हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और अच्छा समझेंगे। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं एवं अभाज्य संख्या। आप लोग यहाँ देख सकते हैं संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इस तरह से आप जहाँ तक मन वहाँ तक लिख सकते हैं। सभी संख्याएं प्राकृत संख्या ही होगी। आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे गिनती। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जिसे आपने ऊपर अभी जस्ट पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4। लेकिन उसी गिनती की संख्या में अगर जीरो जुट जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। उम्मीद है समझ में आता होगा। उसके बाद है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में इंटेजर नंबर कहते हैं। नहीं, तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ समझिएगा, हमने उदाहरण देकर समझाया है कि धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 1, 2, 3 जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, और इसी को अगर माइनस लगा दिए तो -1, -2, -3, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है। और यहाँ प्लस में, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है, प्लस छुपा रहता है, इसे यहाँ पे प्लस छुपा रहता है। तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब आपने तो यहाँ समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए एक हमने यहाँ चिन्ह पर संख्या को रख दिया, इधर 1, 2, 3 है, तो आप तो इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। और ये माइनस वाला को ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन जो जीरो बच गया, आप जीरो को क्या कहिएगा? तो जीरो जो हो गया वो उदासीन नंबर हो गया। समझे? जीरो क्या हो गया? उदासीन नंबर हो गया। अब आगे समझते हैं। अगला है आपका सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा में आता हो, मतलब वैसा कोई भी संख्या जो 2 के पहाड़ा में आएगा, या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 के पहाड़ा में आता है, 4 भी 2 के पहाड़ा में आता है, 32 भी 2 के पहाड़ा में आ जाएगा 16 बार में, 48 भी आ जाएगा 2 के पहाड़ा में, 462 भी आ जाएगा, 256 भी आ जाएगा। नहीं तो इसके अंत में देखिए 6 है, 2 है, 8 है, 2 है। इस तरह से जो भी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगे। आगे समझिएगा। आगे है विषम नंबर। विषम जिसको ऑड नंबर कहते हैं, कि वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। वैसी कोई भी संख्या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, या जिस संख्या के अंत में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ जैसे मैं समझिएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया। इस तरह से कितना भी संख्या लिखिए, 2 के पहाड़ा में ये सब कोई संख्या नहीं आता है। अगला समझिएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी भी दूसरे संख्या से पूरा पूरा
कट जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। समझ में आया? तो वैसा कोई भी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। यहाँ एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये 4 तो 1 से कट ही रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, लेकिन एक और तीसरा अंक 2 से कट रहा है, ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इस तरह यहाँ 28 दिखिएगा, 28 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 28 अपने आप से तो कटेगा ही, लेकिन 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 14 से भी कट रहा है। नहीं, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। नोट यहाँ समझिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आगे देखिएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। माने वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एग्जाम्पल में हम 2 लिख लिए, ये 2 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा, दूसरा कोई संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 भी ले लीजिए, या तो ये 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। यहाँ 5 ले लिए, या तो ये भी 1 से कटेगा, नहीं तो ये अपने आप से कटेगा, दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए ये सब संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। नोट यहाँ देख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अक्सर आपको ऐसा सवाल देखने को मिलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 1 से लेकर 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से लेकर 25 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।